Good morning to my all dear students. Welcome to online class. This is your English class, and today in this class we shall discuss our 16th chapter. The name of this chapter, The Girl on the Train. बच्चों, आज की वीडियो में हम आपका चैप्टर 16 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका नाम है द गर्ल ऑन द ट्रेन, यानी ट्रेन में एक लड़की. सो नाउ लेट्स स्टार्ट द चैप्टर. द गर्ल्स ऑन द ट्रेन, यानी ट्रेन में एक लड़की. बच्चों, इस ये कहानी है दो ऐसे इंसानों की, एक लड़का और एक लड़की की, जो दोनों ब्लाइंड हैं, यानी अंधे हैं, लेकिन वो एक दूसरे को जाहिर नहीं होने देते कि हम अंधे हैं. बाद में जाके जो इसमें व्यक्ति अंधे हैं, उन्हें बाद में जाके एहसास होता है कि हम जो है एक दूसरे से छिपाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो वास्तव में दोनों ही अंधे हैं. तो इस चैप्टर को पढ़ते हैं और साथ साथ समझते हैं इसकी कहानी को. सो नाउ लेट्स स्टार्ट द चैप्टर. I had the compartment on the train to myself up to Rohana, and then a girl got on. The couple seeing her off were probably her parents. They seemed very anxious about her comfort, and the woman gave the girl detailed instructions as to where to keep her things, when not to lean out of windows, and how to avoid speaking to strangers. Means I had the compartment, यानी मैं अपने कंपार्टमेंट में था, डिब्बे में था. on the train, ट्रेन के to myself up to रोहाना, यानी मैं रोहाना के लिए ट्रेन में जा रहा था. and then a girl got on, तब एक लड़की अंदर आई. The couple seeing, जो कपल था, the couple seeing her off were probably her parents, यानी कपल का मतलब जो जोड़ा था, मीन्स उसके जो पेरेंट्स थे, जो उसके माता पिता थे, शायद उसके माता पिता होते हैं जो उसे सीइंग ऑफ, यानी उसे अलविदा कहने के लिए आए थे, जो उसे छोड़ने के लिए आए थे, शायद वो इसके माता पिता थे. They seemed, उन्हें प्रतीत हुआ, very anxious, बड़ा ही चिंतित थे वे, about her comfort. comfort का मतलब आराम, यानी वो दोनों उसके लिए बड़े ही चिंतित थे. And the woman gave the girl details instructions, और जो woman थी, give means देना, the girls detail instruction माने निर्देश देना. जो लेडी थी वो उस लड़की को इंस्ट्रक्शन दे रही थी, बता रही थी, as to where to keep her things, कि वो अपने आप को सब चीज से दूर रखे. when not to lean out of window, विंडो से बाहर ना झाके, ना अपना हाथ निकाले. and how to avoid speaking to strangers, और स्पीकिंग माने बोलने से, स्ट्रेंजर माने अजनबी, और अजनबी लोगों से बात करने से वो बचे. ये सारी बातें वो लेडी उस लड़की को बता रही थी. Now let's see the next passage. As I was blind, I could not tell what the girl looked like, but I knew she wore slippers from the way where they slapped against her heels, and I liked the sound of her voice. Means as, क्योंकि I was blind, मैं खुद एक blind था, अंधा व्यक्ति था, कुछ नहीं देख सकता था. I could not tell, मैं नहीं बता सकता what the girl looked like, कि वो लड़की कैसी लगती थी. बड़ा न्यू, लेकिन मैं जानता था. she was slippers from the way they slapped against her heels, यानी मैं जानता था उसने जो है स्लीपर्स पहन रखी थी, चप्पल पहन रखी थी, क्योंकि चप्पलों की आवाज और हिल्स की आवाज, जो एड़ी होती है, हिल की आवाज अलग होती है. तो मैंने सुना कि उसके पैरों की आवाज को सुना, और मैंने पहचान लिया कि उसने स्लीपर्स, चप्पल्स पहन रखी हैं. एंड आई लाइक द साउंड ऑफ हर वॉइस, और मुझे उसकी आवाज अच्छी लगी. Are you going all the way to Dehradun? I asked her as the train pulled out the stations. यानी I asked, मैंने उससे पूछा, Are you going, क्या आप जा रहे हो, to way the देहरादून, कि क्या आप केवल देहरादून ही जा रहे हो, देहरादून ही उतरोगे. As the train pulled out, जैसे ही ट्रेन ने चलना शुरू किया, out the station, यानी जब ट्रेन स्टेशन से चली, तो मैंने उससे पूछा कि क्या तुम देहरादून जा रही हो. I must have been sitting in a dark corner because my voice startled her. She gave a little exclamation and said, I did not know anyone else was here. Means
आई मस्ट हैव बीन सिटिंग इन अ डार्क कॉर्नर, यानी मैं एक डार्क कॉर्नर, एक अंधेरे कोने में बैठा हुआ था, बिकॉज क्योंकि माई वॉइस स्टार्टल हर, क्योंकि मेरी आवाज से वो चौंक सकती थी एकदम। शी गेव अ लिटिल एक्सक्लेमेशन, उसने वो थोड़ी रुकी, एक्सक्लेमेशन माने उसने थोड़ा सा रुक कर कहा, एंड सैड कहा, आई डिड नॉट नो एनीवन एल्स वाज हियर, यानी मुझे पता नहीं था कि कोई यहाँ पर है, क्योंकि वो लड़की भी क्या थी, अंधी थी। Well, it often happens that people with good eyesight fail to see what is right in front of them. They have too much to observe, I suppose, whereas those who cannot see take in what registers most telling on their senses. Means अच्छा, well means अच्छा, it often happens, यानी अक्सर ऐसा होता है, that pupils माने जो लोग विद अ गुड आईसाइट, यानी जो लोग अच्छी दृष्टि रखते हैं, फेल टू सी, असफल हो जाते हैं देखने में, व्हाट इज द राइट इन फ्रंट ऑफ देम, कि कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ लोग अच्छी दृष्टि रखते हैं लेकिन वो अपने सामने चीजों को नहीं देख पाते। दे हैव टू मच टू ऑब्जर्व, वे बहुत अधिक ऑब्जर्व करते हैं, निरीक्षण करते हैं। आई सपोज, मेरे विचार से, whereas those who cannot see in what registers most telling in their senses, यानी मेरे हिसाब से जो लोग देख नहीं सकते उनमें कुछ ना कुछ कुछ सेंसेस, कुछ ऐसी अनुभव करने वाली शक्तियां होती हैं जो वो अनुभव से महसूस करके जो है बता सकते हैं कि उनके सामने क्या है। वो देख नहीं पाते लेकिन वो महसूस कर सकते हैं। I did not see you either at first, I said, but I heard you coming. Means I did not you see either, यानी मैंने आपको नहीं देखा था, मैंने आपको नहीं देखा था। at first माने शुरू में, I said मैंने कहा, but I heard you coming, लेकिन मैंने सुना कि आप अंदर आ रहे हो, come in। So बच्चों, आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं। इसका जो अगला पार्ट है वो हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। आप सभी को अच्छे से इस चैप्टर की रीडिंग करनी है, इस चैप्टर के वर्ड्स मीनिंग भी आपको याद करने हैं। सो दैट्स ऑल एंड थैंक यू।